की बात है। मदनपुर गांव में दो भाई रहते थे। वह बचपन से ही एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जब वह बड़े हुए तो एक दूसरे से अलग रहने लगे। उनमें से छोटा भाई चंदन बहुत गरीब था। उसके पास कोई रोजगार नहीं था। वह अपने परिवार के साथ बहुत गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जबकि दूसरा भाई बलवंत व्यापार करके बहुत अमीर हो गया था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था और सारे त्योहार खूब मजे से मनाता था। बलवंत घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन चंदन के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके बीवी और बच्चे भूखे थे। उसने अपने बड़े भाई बलवंत से सहायता मांगने की सोची। वह बलवंत के घर गया और उससे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहा, लेकिन बलवंत ने चंदन को कहा कि तुम्हारा यही काम है, तुमको केवल मांगना आता है, मैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चंदन के विनती करने पर भी वह नहीं माना और उसको अपने घर से भगा दिया। जब चंदन दुखी होकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में चंदन को एक बूढ़ा इंसान दिखाई दिया, जो एक भारी लकड़ी के गट्ठर को उठाने की कोशिश कर रहा था। चंदन बहुत दयालु था, उससे यह देखा नहीं गया। उसने लकड़ी के गट्ठर को उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचाने में मदद की। घर पहुंचने पर बूढ़े आदमी ने चंदन को धन्यवाद कहा और उससे उदासी का कारण जानना चाहा। चंदन ने अपनी आर्थिक समस्या को उस बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। बूढ़े आदमी ने कहा कि इसमें वह चंदन की मदद कर सकता है। बूढ़े आदमी ने चंदन को अपने घर से लाकर एक मीठी रोटी दी। वह चंदन को बोला कि इस जंगल को पार करके एक पहाड़ी है, तुमको उस पहाड़ी पर चलते हुए कुछ सेब के पेड़ नजर आएंगे। सेब के पेड़ के बाद एक छोटा सा घर है, वहाँ 3 बौने रहते हैं। तुमको उन बौनों को यह मीठी रोटी देकर उनसे पत्थर की चक्की मांगनी है। वह जादुई चक्की है, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर चंदन खुश हुआ। उसने जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था वैसा ही किया।